ट्रेन की लंबाई क्या कैसे निकालेंगे हम? तो ट्रेन की लंबाई हम निकाल सकते हैं क्या करके, ये टोटल लंबाई किसका है? ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। तो टोटल में से क्या करना है? प्लेटफॉर्म वाला क्या करो, माइनस कर दो, तो कितना बचेगा? 200 मीटर। ये हो गया आंसर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश। आज मैं आप लोगों के लिए ट्रेन का पार्ट 2 लेकर आया हूं। पिछले क्लास में मैंने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताए थे। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए आज फिर से मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा और वो भी ट्रिक के साथ। तो आप लोग से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप के देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। बिना देर के डायरेक्ट हम सवाल पर आते हैं। पहला सवाल लेते हैं। एक सवाल यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? सबसे पहले आपको हम ट्रिक बताते हैं, फिर आपको बताएंगे कॉन्सेप्ट क्या है, किस प्रकार से इस तरह के सवाल को सॉल्व किया जाता है। ट्रिक क्या इस तरह सवाल सॉल्व करने का? अगर लंबाई आपसे पूछा जा रहा है तो दोनों के समय के गुणनफल में दोनों के समय के अंतर से भाग दे दीजिए। तो 9 गुना 10 और 9 और 10 का अंतर कितना होता है? 1। फिर दोनों के चाल का अंतर, तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसलिए 5/18 से क्या कर देना है? गुना कर देना है, क्योंकि समय सेकेंड में है इसलिए चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना पड़ेगा हमको। अब यहाँ पर देखिए 9 दूनी कितना हो गया? 18 और ये 18 कैंसिल हो गया, 10 बचे कितना हो गया? 50 मीटर। और ये है गाड़ी की लंबाई। आपसे पूछा जा रहा था गाड़ी की लंबाई क्या है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? अगर हम नहीं जानते ट्रिक तो किस प्रकार से हम सॉल्व करते? तो इस तरह जब भी कोई सवाल दिया रहे तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि गाड़ी की चाल क्या है। अगर हम मान लेते हैं कि गाड़ी की चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात को आप दिमाग में रखिएगा कि एक व्यक्ति चल रही है और एक गाड़ी चल रही है, तो याद रखिए कि ये तो बात आप समझते हो, साधारण सी बात है कि गाड़ी की चाल अधिक होगी और व्यक्ति की चाल क्या होगी? कम होगी। इसलिए गाड़ी उस व्यक्ति को क्या कर जाएगी? पार कर जाएगी। यानी एक ही दिशा में है, कार्य जिस दिशा में गाड़ी जा रही है उसी दिशा में व्यक्ति भी जा रही है। उस व्यक्ति को जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, हर गाड़ी x से है, तो सापेक्ष चाल कैसे निकालते हैं? x-2 चाल गुना फिर वो किस चाल से चल रहा है। अगर हम निकालेंगे, ये सापेक्ष चाल हो गया और समय कितना लग रहा है उसको। चाल गुना समय बराबर दूरी होता है, तो समय लग रहा है कितना कर रहा है? 9 सेकेंड। अब ये चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए इसको किससे गुना कर देंगे हम? 5/18 से। फिर देखिए एक चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो x-4 और इसको लगता है कितना? 10 सेकेंड। इसको भी 5/18 से गुना कर देते हैं। ऐसे तो 5/18 से गुना करना है नहीं, लेकिन आपको हम इसलिए करवा के दिखा रहे हैं कि ये चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए करना चाहिए। अब देखिए कि आप किसी व्यक्ति को अगर ट्रेन पार करती है तो आपको हम बताए थे कि वो अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो ये सापेक्ष चाल गुना समय, यानी चाल गुना समय बराबर दूरी, चाल गुना समय बराबर दूरी, यानी दोनों व्यक्तियों को अगर वह पार करती है गाड़ी, तो दूरी क्या होगा? एक ही हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम दोनों को बराबर कर दिए। यानी अब ये तो सही कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत? इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो यहाँ गुना करते हैं 9x - 9 दूनी के 18 और यहाँ क्या हो जाएगा? 10x - 10 चौक 40। इसको इस साइड ले आते हैं तो क्या बचेगा? -18 और +40 बराबर कितना? x बचेगा। 10x में 9x माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा? 40 में ये घटेगा 18 तो 22 बच जाएगा, यानी x 22। यानी गाड़ी की चाल क्या है? 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि गाड़ी की लंबाई क्या है, मतलब वो कितना दूरी। तो कोई भी किसी भी जगह पे हम x का वैल्यू रख के गाड़ी की दूरी लंबाई निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम रख देते हैं तो कितना हो जाएगा? 22 - 2 गुना 9 और गुना कितना? 5/18। तो कितना बचेगा? 20 गुना 9 गुना 5 बटे कितना? 18।
ये 9 दूनी क्या 18 और 10 दूनी 20, तो 10 बचे कितना 50 मीटर। तो कॉन्सेप्ट ये था कि हमको दूरी पता करना था, दो व्यक्तियों को पार कर रहा है तो दोनों में अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी वो। और ट्रिक ये था कि दोनों के समय के गुणनफल में दोनों के समय के अंतर से भाग देकर दोनों के चाल के अंतर में क्या करना है, अगर किलोमीटर प्रति घंटा से है तो 5/18 से गुना कर देना है। तो जो आपको अच्छा लगता है आप नोट कर लीजिए। कुछ और सवाल सॉल्व करके हम दिखाते हैं आपको। चलिए इसे आप लोग लिख लीजिए। आइए अगला सवाल सॉल्व करके दिखाते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। हम जो भी सवाल बताएंगे पहले आपको ट्रिक बताएंगे, फिर आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे किस प्रकार से आप सॉल्व करते हैं। इस तरह के सवाल हम पिछले क्लास में सॉल्व करके दिखाए थे। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 170 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, 7.2 सेकेंड में पार कर जाती है। पहली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। हम बताएं जब विपरीत दिशा में दो गाड़ी चलती है तो सबसे पहले उसकी आपेक्षिक चाल ज्ञात करते हैं, यानी दोनों के चाल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब जब जोड़ेंगे उसके बाद क्या बताए थे कि कितना समय लगता है, वो टोटल दूरी होगा दोनों गाड़ी का, दोनों गाड़ी के लंबाई के। तो यहाँ पर चाल जो है दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 81 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कितना हो गया 140 किलोमीटर प्रति घंटा। इस चाल को हम बदल देते हैं कितना, मीटर प्रति सेकेंड में, तो 5/18 से गुना कर देते हैं। तो दूरी कितना प्राप्त करेगा, ये ट्रिक हम बता रहे हैं। दूरी प्राप्त करेगा कितना, तो चाल गुना समय, समय लग रहा है 7.2 सेकेंड, यानी 140 गुना 5/18 और गुना कितना 72/10, दशमलव हटाएंगे तो ये हो गया 0 0 कैंसिल, ये 18 चौक 72 क्या हो गया 4 पंचे 20 और 14 दूनी 28, 280 मीटर हो गया। अब ये 280 मीटर दूरी जो तय किया गया वो दोनों गाड़ी की लंबाई के योगफल के बराबर है। कोई दिक्कत। अब उसके बराबर है जिसमें कि एक गाड़ी की लंबाई कितना है 170 मीटर है। तो पहली गाड़ी की लंबाई क्या लिखोगे, इसमें माइनस कर दो। पहली गाड़ी की लंबाई कितना हो जाएगा 280 और माइनस 170, तो 0 110 मीटर। ये हो गया आंसर। पहली गाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है 110 मीटर है। तो यही ट्रिक है, अगर आप मेथड से बनाएंगे तो वहाँ भी आपको यही करना है, दोनों लंबाई को जोड़कर क्या करना है, जितना चाल समय लगा उससे गुना कर दीजिए और बराबर। कैसे करना देखिए ट्रिक में, सॉरी मेथड में, कि मान लीजिए कि लंबाई पहली का क्या है x है, दूसरी का 170 है और दोनों की लंबाई का चाल का योगफल कितना 140। तो दूरी में अगर चाल से भागते समय कितना प्राप्त होता है 7.2 सेकेंड, लेकिन यहाँ पे चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको 5/18 से गुना कर दिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, आप यही आंसर आएगा 110 मीटर। कोई दिक्कत किसी को। चलिए इसको लिखना तो फटाफट नोट कर लीजिए। कुछ और सवाल हम सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए आप लोग इसे लिख लिए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आगे जो सवाल है उसको देखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 260 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर है। हम बताए थे पिछले क्लास में ही कि जब भी किसी प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी पार करती है तो कितनी दूरी तक करती है रेलगाड़ी, क्या बताए थे इसके बारे में। किसी प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी अगर पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी। प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई, यानी कहने का मतलब है कि प्लेटफॉर्म की जितनी लंबाई होगी और ट्रेन की लंबाई होगी दोनों के योगफल के बराबर वह दूरी तय करती है। तो यहां पर हमको करना क्या है, चाल दे रखा है ट्रेन की, कितना कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन पार करने में समय लग रहा है 23 सेकेंड। आधे क्रम क्या बताए थे 23 सेकेंड जब लगे, यानी सेकेंड में समय दिया रहे या फिर लंबाई मीटर में दिया रहे, तो चाल को हमको मीटर प्रति सेकेंड में क्या करना है, बदल देना है। तो हम इसको बदल देंगे कैसे, तो 72 गुना 5/18 करेंगे, 18 चौक कितना 72, यानी 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकेंड। और समय कितना लग रहा है
तो समय लग रहा है, बोल रहा है 23 सेकेंड, यानी 23 सेकेंड लग रहा है। तो दूरी कितना हो जाएगा? तो दूरी हो जाएगा, कह रहा है कितना, चाल गुना समय, यानी 20 गुना क्या 23, यानी 23 दूनी 46, 460 मीटर। आसान है ना। दूरी कितना तय किया? 460 मीटर। मतलब एक ट्रेन को अगर प्लेटफॉर्म को पार करना है तो उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 460 मीटर। और इस दूरी में क्या है? ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई है, जिसमें कहा जा रहा है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई 260 मीटर है, तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगा? ट्रेन की लंबाई क्या कैसे निकालेंगे हम? तो ट्रेन की लंबाई हम निकाल सकते हैं क्या करके? ये टोटल लंबाई किसका है? ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। तो टोटल में से क्या करना है? प्लेटफॉर्म वाला क्या करो? माइनस कर दो, तो कितना बचेगा? 200 मीटर। ये हो गया आंसर। कुछ नहीं करना, आसान सवाल है। जब भी दो विपरीत गाड़ी को पार करती है, एक दिशा में चलती हुई गाड़ी को पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ये सब में हमेशा याद रखिएगा क्या? तो ट्रेन जो है अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, अगर दो गाड़ियों को पार करती है तो दोनों गाड़ियों की लंबाई के योगफल के बराबर दूरी तय करती है। तो फिर चाल गुना समय जो दूरी होगा वो टोटल दोनों का दूरी होगा, उसमें जिसका एक का पता है उसको माइनस कर दीजिए, निकल जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए लिखना तो लिख लीजिए, कुछ और सवाल हम लेते हैं। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे, आइए अगला सवाल लेते हैं। देखिए क्या है आगे। एक सवाल दिया हुआ कहता है कि दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई समान है, यानी समझ लीजिए अगर एक का अगर x है तो दूसरे का x, अगर एक का 10 मीटर है दूसरे का 10 मीटर, अगर एक का 20 मीटर है तो दूसरे का 20 मीटर होगा। समान का मतलब दोनों रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? बराबर है। फिर कह रहा है कि 44 किलोमीटर प्रति घंटा व 38 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दिशा में दौड़ रही है। सीधी सी बात है, समान दिशा में दौड़ रही है, जिसकी चाल अधिक है वो कम चाल वाले ट्रेन से क्या होगा? आगे निकल जाएगी। स्पीड से चल रही है ना, एक ही दिशा में चल रही है तो कौन से चाल कहते थे उसको हम? अगर गाड़ी एक ही दिशा में चल रहा है तो क्या करते हैं? सापेक्ष चाल कहते हैं, यानी कि हम करते हैं दोनों के गाड़ियों के चाल का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद हमको पता है कि गाड़ी एक ही दिशा में चले चाहे विपरीत दिशा में चले, हमेशा जो दूरी तय करेगी वो अपनी दोनों के लंबाई के योगफल के बराबर दूरी तय करेगी। यही बताते ट्रिक ना। एक ही दिशा में चलेगी तो यहाँ पर चाल दिया है 44 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस क्या 38 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हम माइनस कर देंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 14 में 8 गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि एक दूसरे को पार करने में उसे जो है कितना समय लगता है? एक दूसरे को नहीं, यानी जो तेज चाल वाला है, यानी कहने का मतलब जो फास्टर ट्रेन है वो स्लोअर ट्रेन को पार करने में कितना समय ले रही है? तो वो ले रहा है, कह रहा है 48 सेकेंड। 48 सेकेंड समय ले रहा है। तो क्या हो जाएगा? सेकेंड में है तो चाल को बदल देना होगा, यानी क्या लिखना पड़ेगा हमको? 6 गुना 5/18, 6 तिया क्या हो गया? 18 हो गया, यानी 5/3 मीटर प्रति सेकेंड। तो दोनों गाड़ी के द्वारा दूरी कितना तय किया जाएगा? दूरी तय किया जाएगा चाल गुना समय। तो चाल है 5/3 और समय कितना है? 48 सेकेंड। तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 16 तिया 48, तो 16 पंचे 80 मीटर। अब 80 मीटर जो दूरी आया वो किसका आया? एक गाड़ी की कि दोनों गाड़ी की? किसकी आया? याद रखिए, एक ही दिशा में अगर गाड़ी चल रही है या विपरीत दिशा में चल रही है, एक दूसरे को पार करने में जितना समय लगता है उस और जो चाल है जब गुना करेंगे हम, चाल गुना समय, जो दूरी निकलेगा मेरा वो दोनों गाड़ियों की लंबाई के योगफल के बराबर निकलेगा। यानी यहाँ पर जो 80 मीटर आया है वो दोनों गाड़ियों की लंबाई का योगफल है। तो प्रत्येक गाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी? प्रत्येक गाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी? एक बात याद रखिए, यहाँ पर इस सवाल में कहा जा रहा है कि दोनों गाड़ी की लंबाई क्या है? समान है। तो 2 से हम क्या करेंगे? भाग देते हैं, यानी कितना आ गया? 40 मीटर। यानी प्रत्येक गाड़ी की लंबाई कितनी है? 40 मीटर है। हम फिर से बार बताते हैं, जो पिछले क्लास में बात बताए थे कि जब भी कोई ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही दूसरे को पार करता है या फिर एक ही दिशा में चल रहा है दूसरे को पार कर लेती है, तो दोनों के द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो दोनों गाड़ियों की लंबाई के योगफल के बराबर होगा। एक ही दिशा में चल रही है तो दोनों के चाल का अंतर गुना समय करेंगे तो कुल दूरी निकलेगा। विपरीत दिशा में चल रही है
तो दोनों के चाल के योगफल से अगर समय गुना करेंगे तो एक दूसरे को पार करने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा वो निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप सवाल सॉल्व कर लेंगे, एक दूसरे को पार करने वाला, विपरीत दिशा में चलने वाला कोई भी सवाल रहे। सॉल्यूशन लिखना इतना लिख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा। कुछ और सवाल हम सॉल्व करके दिखाते हैं। आइए अगला सवाल लेते हैं। अगला देखिए, एक सवाल करा, 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। कम चाल वाली गाड़ी में बैठे किसी आदमी को तेज चाल वाली रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार कर जाती है। तेज चाल वाली गाड़ी की लंबाई कितनी मीटर है? इस तरह का सवाल बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, जब एक ही दिशा में चल रही है तो सापेक्ष गति पहले प्राप्त कर लीजिए, मतलब दोनों के चाल का अंतर निकालिए। तो 45 माइनस कितना 25 बराबर कितना बचेगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और उस व्यक्ति को पार करने में जो समय लग रहा है वो 18 सेकंड लग रहा है। हम बताए थे लंबाई चाहे मीटर में रहे या समय सेकंड में रहे तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में क्या करना है, बदल देना है। तो हम इसे बदल देते हैं सबसे पहले। तो कितना आ जाएगा 20 गुना 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अब एक चीज याद रखिएगा यहाँ पर कि ट्रेन को नहीं पार कर रही है, वहाँ पे जो गाड़ी है उसमें किसी एक व्यक्ति को पार कर रहा है। और आपको हम बताए थे किसी रेलगाड़ी द्वारा किसी खंभे या किसी व्यक्ति को अगर पार किया जाता है तो उसके द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी, उसके द्वारा अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय की जाएगी। तो तेज चाल वाली गाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई कितनी होगी चाल गुना समय। तो चाल है 20 गुना 5/18 और समय कितना लगा 18 सेकेंड। 18 कैंसिल हो गया, 20 पंचे 100 मीटर आ गया। तो ये क्या हो गया, तेज चाल वाली गाड़ी की लंबाई हो गई, क्योंकि उस व्यक्ति को पार कर रहा था और व्यक्ति को पार करने में कोई भी गाड़ी जो है अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। तो चलिए सॉल्यूशन यहाँ लिख लीजिए फटाफट। आई होप फ्रेंड्स आपने पूरी वीडियो देख लिया होगा। तो आज से क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।